ओके, सो आप लोगों ने पार्ट वन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ड्राफ्ट ऑफ इंडिया 2021 देख लिया है. दिस इज़ पार्ट टू वेयर वी विल बी कवरिंग ऑल द अदर थिंग्स ऑफ द पॉलिसी. सो ये वीडियो भी काफ़ी डिटेल्ड होगा. इस वीडियो में काफ़ी कुछ मिलेगा कंटेंट आपको, बिकॉज ये है अब मज़ेदार पार्ट जिसके अंदर स्मार्ट ग्रिड्स, माइक्रो ग्रिड्स की बात हो रही है. तो वीडियो को पूरा देखना, एक ही बारी में देखना, नहीं तो टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल लो और बाद में आराम से बैठ के देखना. एंड सेम पेपर पेंसिल लेके बैठो, इसके अंदर बढ़िया पॉइंट लगते हैं, नोट करो. कुछ आपको लगता है डाउट है इसके अंदर, आप नोट करो, कमेंट करो या फिर ईमेल पे भेजो. ठीक है, आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो. ओके. चलिए, तो अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई डिस्कॉम्स टू द एंड कंज्यूमर पॉइंट. ठीक है, लॉसेस बहुत हाई हैं ड्यू टू इनएफिशिएंसीज इन ट्रांसमिशन, कलेक्शन ऑफ बिलिंग में अपकीपिंग नहीं है इक्विपमेंट का, लोग बिल नहीं भरते हैं, थेफ्ट करते हैं बिजली का. तो ये डिस्कॉम के पेन पॉइंट्स हैं, सरकार ने कवर कर लिए हैं पॉलिसी में. और डिस्कॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता एंड कंज्यूमर को, तो वो भी आ गया इस पॉलिसी में. गवर्नमेंट डिस्कॉम को कह रही है कि भाई 24/7 पावर सप्लाई दो. तुम 24/7 पावर सप्लाई दोगे तो लोग अपने आप बिल भरेंगे. ठीक है, एंड इसके अंदर डिस्कॉम्स का फायदा है क्योंकि 24 घंटे सप्लाई होगा तो मतलब 24 घंटे उनका काम हो रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं 24 घंटे, सो वाई नॉट. ठीक है, फिर लास्ट पैराग्राफ में जो बात बोली है दैट इज 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है इंडिया में एक्सेप्ट रिमोट प्लेसेस जहाँ पे मतलब फीजिबल नहीं है तार बिछाना, या फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने मना कर दिया कि हमें सरकार से बिजली चाहिए नहीं. ठीक है, और पावर क्वालिटी जो गांव में आती थी वो गवर्नमेंट कह रही है हमने काफ़ी इंप्रूव कर दी है, जो कि हाँ मतलब कर दी है देखा जाए तो, बट बहुत स्कोप है अभी. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर. तो गवर्नमेंट कह रही है कि 24 पावर सप्लाई इन अर्बन एरियाज चाहिए हमको. ठीक है, रिलायबल पावर सप्लाई चाहिए. अब वो कैसे दो तुम? रिलायबल पावर सप्लाई बाय इंस्टॉलिंग एंड री राउटिंग स्टैंड बाय फीडर्स इन मेंटेनेंस टाइम. वही जो मैंने आपको पहले बोला था कि बाईपास करो, बाईपास करके अपना मेंटेनेंस करो, तब तक बिजली दो, और जब वो मेंटेनेंस खत्म हो जाती है वापस जोड़ दो उस तार को. सो प्रीटी सिंपल, बट इसका एग्जीक्यूशन बड़े स्केल पे इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स प्लानिंग. वो सब हमने करा नहीं आज तक, तो अब हमें करना पड़ेगा प्लानिंग. ठीक है, तो डिस्कॉम सेकंड पैराग्राफ में गवर्नमेंट वही बोल रही है कि भाई डिस्कॉम चलाती रहती है लॉस में, लॉस में, लॉस में, पिछले पता नहीं 70 साल से ही लॉस में जा रहे हैं. तो 10 लाख करोड़ तक का लॉस इनका अकाउंट हो चुका है और गवर्नमेंट हर बार इनको बेल आउट करती है. और ये बेल आउट भी कैसे करती है? अपने लोन इनका माफ करती है. तो गवर्नमेंट कह रही है रिड्यूस स्टेट सब्सिडीज फॉर पावर टू रूरल एंड डोमेस्टिक सेक्टर बाय करेक्ट फीडर एंड लोड मैनेजमेंट. अब ये जो आखिरी पॉइंट है 7.6, यहाँ पे थोड़ा गेम खेल दिया गया है कि भाई जो सब्सिडी सरकार देती है किसानों को, ठीक है, वो सरकार कह रही है कि भैया सब्सिडी कम कर दो. ठीक है, और सोलर पंप वाला जो स्कीम है हमारा वो पुश करो, सोलर लगाओ. अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, हमारे बिजनेस के लिए तो बहुत बढ़िया. बट कई कई अभी भी सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे यू नीड टू प्रोवाइड सब्सिडीज. से फार्मर्स, वेरी स्मॉल स्केल फार्मर्स को अभी भी सब्सिडी की जरूरत है. ठीक है, उनका कुसुम योजना के अंदर उत्थान करने का प्लान था, बट उतने पंप अभी भी नहीं लगे जितने प्लान थे. वो धीरे धीरे लगेंगे, लगाओ, बढ़िया. एंड 2 मेगावाट वाले प्लांट तो सारे ही फेल हो गए क्योंकि इतना कम पीपीए पे कोई इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, कुसुम योजना का जो एक पार्ट था जिसके अंदर आप 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हो, उसमें 3 रुपये पीपीए आया है. एंड वो कॉन्स्टेंट है, हमको पता है डिग्रेड होता है सोलर, इसका आउटपुट कम होता रहता है. 25 साल तक 3 रुपये पे फीजिबल ही नहीं है, उसका लेबर कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी 5वें 6ठे साल में. तो ये सरकार को देखना चाहिए थोड़ा कुसुम योजना में. और बट सब्सिडी कम करने वाली बात आई डोंट थिंक लाइक बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स मानेंगे ये, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वोट बैंक है सब्सिडाइज सेक्टर. तो लेट्स सी. बट लोड मैनेजमेंट की जो बात बोली है इन्होंने एंड फीडर मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छा बोला है इन्होंने, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है किस ट्रांसफार्मर से किधर कितनी बिजली जाती है. तो ये अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कवर करेंगे. सरकार कह रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि तुम लोग अडॉप्ट करो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अभी भी होता आ रहा है एंड ये होता रहेगा. तो इसके अंदर और एक और नया आया पीपीपी मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सब लाइसेंसी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी, हम सब स्टेशन किसी का है, आगे सेक्टर के अंदर बिजली कोई और बेच रहा है. तो ये अगर हो गया तो काफ़ी क्योस भी हो सकता है, काफ़ी बढ़िया भी हो सकता है. ये हमें पता नहीं है कि क्या होगा, बढ़िया होगा कि क्योस होगा. जैसे मुंबई जैसा केस में देखा जाए तो काफ़ी क्योस हुआ था लॉकडाउन में, काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहे थे. बट सब लाइसेंसी को देना अगर रेगुलेट करो तो बहुत अच्छा मूव हो सकता है, अच्छा सप्लाई मिलेगा, कस्टमर से जुड़ा होगा तो कस्टमर का पेन पॉइंट पता होगा उसको. लेट्स सी क्या होता है ये. बट इसके ऊपर थोड़ा और पीपीपी जो चल रहा है पहले से, उसके ऊपर क्या मॉडल चेंज करने का प्लान है इनका. ठीक है, सेपरेटिंग लाइन्स एंड पावर बिजनेस फॉर डिस्कॉम. वो तार का अलग खर्चा ले, पावर का अलग खर्चा ले, सब लाइसेंस ही बेचे आगे बिजली. कितने लोग डालोगे एक है उसके अंदर? तो बिजली इतने सारे लोग आ जाएंगे तो इतने सारे लोग कमाने के लिए आएंगे बीच में, तो कंज्यूमर को महंगी पड़ सकती है बिजली. तो इसके ऊपर हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये सेपरेटिंग लाइन्स एंड पावर बिजनेस फॉर डिस्कॉम्स विया प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर एंड टेंडरिंग, ये गवर्नमेंट कैसे प्लान कर रही है, हमको इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए. ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आरसीज दो टू इंश्योर टैरिफ आस्क्ड इज फीजिबल. ठीक है, आरसीज तुम जितने भी रेगुलेटरी कमीशन है तुम लोग इंश्योर करो कि टैरिफ जो आ रहा है, जो ये बिड आ रहा है, ये फीजिबल है. क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्राइस गाउजिंग होता है, टेंडर जीतने के लिए जीत लिया, प्राइस डाल दिया, देन फिर बाद में हाय तवा कर रहे हैं कि भाई लॉस में लॉस में. तो
रेगुलेटरी कमीशन को ही इंश्योर करना चाहिए कि जो बिड डिस्कवर हुआ है ये फीजेबल है कि नहीं है पावर सप्लाई देने के लिए। दिस इज द केस विद सोलर, दिस इज द केस विद विंड, दिस इज द केस विद लार्ज यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट्स, जिसके अंदर बिड आ रहा है ₹2.44, इनको टाइम दिया जा रहा है 36 महीने बिल्ड करने के लिए, और ये 20वें महीने में बोल देते हैं भैया ₹2.44 में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मॉड्यूल महंगे हो गए, सोलर पैनल महंगा हो गया, कॉपर महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया। तो ये फीजिबिलिटी रेगुलेटरी कमीशन को इंश्योर करनी चाहिए कि ये फीजिबल है फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो ये डिस्कॉम को बोल रहे हैं करो ये सारे काम एंड इन्वेस्ट करो अपग्रेडिंग ऑफ द इक्विपमेंट में, ठीक है, क्योंकि अगर टैरिफ तुम्हारा बढ़िया नहीं होगा, तुम फीजिबल नहीं होगे, सस्टेनेबल नहीं होगे, तो तुम इक्विपमेंट अपग्रेड और अपकीपिंग कैसे करोगे? तार टूटे रहेगी जब तुम्हारे पास मैन फोर्स ही नहीं है और मैन पावर को तुम पैसे नहीं दे रहे। तो फिर ये अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने, टैरिफ मतलब फीजिबल होना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन को करना चाहिए। एंड टैरिफ चेंज इन्होंने बोला है कि भाई जो हम लोग काफ़ी अपोज करते थे कि नहीं बढ़ाना टैरिफ, लास्ट ईयर तो नहीं बढ़ा टैरिफ, तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम लोग ना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, 1 अप्रैल को टैरिफ चेंज कर दो, ठीक है, अलाउ कर दो। क्योंकि अगर 1 तारीख को नहीं करा और मान लो ये अपोज हुआ, सब कुछ हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज करा, लोगों ने अपोज करा, और ये जाके अक्टूबर में होता है, अगस्त में होता है यूजुअली जो हो रहा था, तो ये जो मार्च से लेकर अगस्त तक का पीरियड है, ये तो इनको बहुत तगड़ा लॉस होता है। तो ये पूरे साल ही बोल देते हैं हमको लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वहाँ पे ये अपना गवर्नमेंट अपना खर्चा भी बचाना चाह रही है ताकि ये डिस्कॉम की फाइनेंशियल हेल्थ भी सही रहे, सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ भी सही रहे, क्योंकि टैरिफ चेंज हो जाएगा सही टाइम पे। अच्छी चीज़ है, बढ़िया। चलिए अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर, इसको बोला जा रहा है हेल्प टर्न द ग्रिड इनटू स्मार्ट ग्रिड। मज़ेदार बात है ये, आराम से सुनो क्या है। अच्छा, ये अब हम स्मार्ट ग्रिड वाले टॉपिक पे आ गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड के बारे में। डीएसओ होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करता है कि किधर कितनी बिजली जा रही है। जैसे अगर मैं एक सेक्टर में बैठा हूँ, एक शहर है, शहर के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं, तो बहुत सारे सेक्टरों का एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग यूनिट होगा कि भाई इस सेक्टर में इतनी बिजली कंजम्पशन हो रही है, जा रही है इतनी, इधर इतनी हो रही है, तो पूरे शहर के लेवल पे फिर आता है, फिर वो रीजनल लेवल पे आता है, फिर वो रीजनल से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर पे आता है, फिर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर सेंट्रल वाले डिस्पैच सेंटर को बोलते हैं इतनी बिजली की जरूरत है। अब अगर ये कितना ही बढ़िया हो, ये सारे के सारे ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाए, हमको बैठ के कहीं पर भी बैठे बैठे पता लग जाएगा कि किधर कितनी बिजली यूज हो रही है। तो ये स्मार्ट ग्रिड की बात इधर बोल दी गई है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, बहुत अच्छी है। रियल टाइम ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग एंड चेंजेस विया रिमोट स्काडा यूनिट्स, ठीक है, जो स्काडा हम फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, अभी भी प्लांट्स में यही यूज होता है ऑटोमेशन। तो ये अब ग्रिड लेवल पे बात बोली जा रही है कि भाई कहीं पर भी बैठे बैठे मॉनिटर कर दो, बंद कर दो, ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एंड कैलिब्रेटिव मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग दूर से कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा इसमें काम। और हम लोगों को पहले पता रहता है कि मतलब उधर से सर्वर जाने वाला है तो हम पहले सिस्टम बंद कर देंगे अपना। तो अच्छी स्मार्ट ग्रिड वाली इंट्रोडक्शन हो गई है यहाँ पे। एंड इसको बोला जा रहा है कि भाई जो अपने ये जो बाकी सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इनको भी इंश्योर करो स्मार्ट तरीके से तुम मॉनिटर कर रहे हो, ताकि हमको रिलायबल मिले। वेरिएबल सोर्स है पावर का, हमें पता है वेरिएबल है, तो पहले प्लानिंग लेके चलेंगे ना कि ये दिन में देगा, रात को कहीं और से आनी पड़ेगी पावर। तो दिस वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ इशूज, दैट इज डाउन टाइम, मेंटेनेंस, बिलिंग, कलेक्शन एंड बैलेंसिंग टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स। तो मेरी तरफ से तो बहुत बढ़िया मूव है ये, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड में बहुत जॉब भी क्रिएट होंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा इसके अंदर काफ़ी सर। तो अब देखते हैं ये सेकंड पैराग्राफ में क्या है। इन्होंने बोला कंज्यूमर मैपिंग चाहिए हमको, ठीक है। अब ये डेटा इकट्ठा करेंगे भर भर के। तो हम लोग भी बिफोर पिचिंग का सोलर पावर प्लांट, हम लोग एनर्जी ऑडिट करते हैं कि आपकी कंजम्पशन क्या है, पैटर्न क्या है, छत कितना है, कितना कंजम्पशन ऑफसेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम भी करते हैं। सरकार कह रही है ग्रिड लेवल पे करो, हर कंज्यूमर की मैपिंग करो, एसेट मैपिंग करो, तुम्हारे पास एसेट कितने हैं, कितनी बिजली बना सकते हो तुम, और कंज्यूमर कितनी मांग रहा है किस टाइम पे। तो ये एक साल अगर डेटा स्टडी करा जाए तो एक साल का कंजम्पशन बिहेवियर पता लग जाएगा। उस हिसाब से प्रोडिक्शन मॉडल होते हैं, अगले साल के प्रोडिक्शन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केलेशन हो रहा है बिजली में, क्योंकि बिजली की कंजम्पशन तो बढ़ती रहेगी, हर एक बंदे को एसी चाहिए 24-24 घंटे में। तो सरकार कह रही है कि भाई डेटा निकालो भर भर के, डेटा माइनिंग शुरू करो, कंज्यूमर मैपिंग, एसेट मैपिंग, टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको फटाफट करो, स्पीड अप करो इसको, अच्छी बात है, करो भाई स्पीड अप। ये तो डिजिटल वर्क फ्रॉम होम में भी हो सकता है, हार्डवेयर लगा देंगे, इंडस्ट्री वाले लोग, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर। फिर कह रहे हैं स्मार्ट ग्रिड अपग्रेड करो एट सबस्टेशन, ठीक है, सबस्टेशन लेवल, सो दैट इट विद ऑटोमेशन, धीरे धीरे आए ऑटोमेशन, ठीक है। एकदम से ऑटोमेशन डाल दोगे तो नौकरियां गायब हो जाएंगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेशन लेके आओ इन फेजेस टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेज, कॉस्ट ऑफ पावर, ठीक है। बिजली सस्ती भी हो जाएगी, लॉस भी कम हो जाएगा, पावर क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, और इक्विपमेंट जो लगी हुई है सब स्टेशन में उसकी भी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी अगर उसको स्मार्ट ग्रिड में हमने कन्वर्ट करा, डिजिटलाइजेशन करा, ऑटोमेशन करा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मूव है ये, ठीक है। फिर आगे आते हैं स्लाइड में। अच्छा, आगे सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि भाई स्ट्रिक्ट चेक्स करे जाएंगे स्टेट एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर, करने चाहिए, टू इंश्योर कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स वाला पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स हैं। कंज्यूमर राइट्स के लिए स्ट्रिक्ट चेक्स किस लिए करे जाएंगे कि भाई 24 घंटे बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है तो प्राइवेट वो वाला प्लेयर आएगा जो बिजली दे सकता है। तो अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट चेक होएगा तो सब अकाउंटेबल होंगे पूरे सप्लाई चेन में। तो इसके अंदर आप पिछले वीडियो देख सकते हो कंज्यूमर राइट्स क्या है, और ये जो सारे टर्म्स हैं, सेडी, सेफी, केडी, ये सारे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। दीज आर ऑल टर्म्स बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग करते हैं, एवरेज इंडेक्सिंग करते हैं वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी की, एंड अप टाइम की, प्लांट का अप टाइम कितना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, एंड ये अभी भी अवेलेबल है, जितने भी स्टेट रेगुलेटरी कमीशन और लोड डिस्पैच सेंटर उनकी वेबसाइट पर अभी भी होता ही है, एंड ये रोज अपडेट होता है, हर हर एक दिन अपडेट होता है ये, तो ये वहाँ पर जाकर देखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे आता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। वेरी वेरी गुड रिकमेंडेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, टू फोकस ऑन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड देन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है।
ये वेरी वेरी गुड रिकमेंडेशन होगी सरकार को इन दिस। रिसोर्स प्लानिंग से पहले जो एक्जिस्टिंग रिसोर्स है, अगर उसका अच्छे से देखा जाए, जांच पड़ताल ऑडिट के बाद उसको इंप्रूव करा जाए, तो वो पिछले वाला कवर हो जाएगा हमारा अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस अपकीपिंग। तो बिकॉज द डिस्कॉम्स हैव बीन अब्यूजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन पार्ट, ठीक है, डिस्कॉम्स अब्यूज कर रहे हैं इसको बाय कर्टेलिंग लॉसेस, कि भाई सोलर प्लांट बंद कर दो, हाइड्रो प्लांट बंद कर दो, अपना बायोगैस प्लांट बंद कर दो। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे ना अंडर परफॉर्मिंग यूनिट्स बन जाते हैं, अंडर परफॉर्मिंग प्लांट्स आ जाते हैं इसके अंदर, अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स बोल लो। और ये अंडर परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं ये पूरे सप्लाई चेन में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर एक कहीं पे आप कम करोगे काम, इकोनॉमी डाउनटर्न होगा उस प्लांट का, तो उसके साथ जितना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जुड़ा है वो सब में रिफ्लेक्ट होता है वो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्रॉस मीटरिंग और ये सब कर रहे हैं तो अडॉप्शन नहीं हो रहा सोलर का, तो ये पूरे उसमें इकोसिस्टम में सोलर का रिफ्लेक्ट होता है। सोलर का इकोसिस्टम कैसा है, स्ट्रक्चर वाला भी है, केबल वाला भी है, सिविल भी है, मैन पावर भी है, बहुत बहुत कुछ है। तो डिस्कॉम को बोल रहा है कि भाई अपना रिसोर्स प्लानिंग कर लो, बढ़िया से रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है। और जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हैं तुम्हारे सप्लाई चेन के ऊपर पूरा आता है, होल चेन के ऊपर स्टेक होल्डर्स इतने सारे इन्वॉल्व हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दो। एंड ये मेरा रिकमेंडेशन भी है कि होल चेन रिएक्शन ऑफ लॉसेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एंड इनडायरेक्ट हर्टिंग देमसेल्व्स बैक। डिस्कॉम्स अपने को ये वापस कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अगर ये कुछ कुछ करता है तो ये पूरे सप्लाई चेन पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बैंक को दिखता है कि भाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये, तो बैंक कहता नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तो भैया नहीं डालना पैसा, लोन नहीं मिलेगा। तो ये डिस्कॉम को थोड़ा देखना चाहिए। अच्छी बात बोली है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करो भाई, बढ़िया तरीका है ये। अच्छा, अगला पॉइंट है एनर्जी मैनेजमेंट टूल टू बी यूज्ड बाय डिस्कॉम। ये एनर्जी मैनेजमेंट टूल क्यों चाहिए अपने को, ये चाहिए ताकि बेटर लोड फोरकास्टिंग कर सके, ठीक है, और इंश्योर कर सके कि रिलायबल सप्लाई जा रहे हैं। और जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, बायोगैस, इन सबका रिलायबल मैनेजमेंट हो सके, ताकि एक्चुअल सप्लाई हो रहा है। तो ये एनर्जी मैनेजमेंट तो अभी भी होता है और आगे इंप्रूव हो सकता है। स्मार्ट ग्रिड पे बहुत रेवोल्यूशन हो सकती है। एंड अगर आपको लगता है कुछ कुछ आपके पास सजेशन है, आप काम कर रहे हो स्मार्ट ग्रिड में, नीचे कमेंट करो एंड वी शुड कनेक्ट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इस पे 7.15 पे, इंश्योर पावर डिमांड एंड पावर सप्लाई इन प्लेस बिफोर रिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस। मजेदार बात, अगर आपके पास पावर डिमांड है कस्टमर की, शहर में कस्टमर पावर मांग रहा है और आपने पावर सप्लाई वाले को अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करा है, तो आप पावर दोगे कैसे? तो आपका लाइसेंस रिन्यू क्यों होना चाहिए? तो ये बहुत बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज तभी रिन्यू करो जब इनके पास दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा एरर मार्जिन तो चलेगा, क्योंकि थोड़े इंटरमीडिएट सोर्सेज भी हैं, थोड़े फ्यूचर में कमिंग अप भी होंगे, तो इनको मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग है लोड उसको तो मैच करने का होना चाहिए पावर, ठीक है। उसके अंदर अलग एरर आता है, डाउन टाइम अलग आता है, तो अभी इक्वल तो होना चाहिए कम से कम। एंड मेरा रिकमेंडेशन है थोड़ी ओवर कैपेसिटी भी देखी जाएगी, बैलेंस तो करने हैं, ओवर कैपेसिटी भी लेके चलो, क्योंकि कल को अगर मान लो फैक्ट्री कोई अपनी अपग्रेड करना चाहता है तो वो सारी चीज़ें अकोमोडेट होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, नेशनल लेवल पे, ग्रिड लेवल पे। ये फैक्ट्री की बात नहीं है, ग्रिड की बात है, नेशनल पॉलिसी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मीटर ऑल कनेक्शंस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ऑल मीटर्स टू बी फंक्शनल। अभी तक बहुत सारी जगह पे मीटर नहीं होता था, ऐसे ही दे दिया जाता था सप्लाई, जहाँ पे बहुत कम है कंजम्पशन। 1 किलोवाट में क्या ही मीटर दोगे? किसान का 1 किलोवाट का पंप लगा हुआ है, उसने 1 किलोवाट के पंप में 100 दिन निकालना है पानी, 300 दिन वो खाली पड़ा रहता है पंप, तो उसमें क्या ही कनेक्शन दोगे? और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है फ्री में बिजली दो, तो वहाँ पे क्या ही जरूरत है मीटर लगाने की? क्योंकि मीटर की कॉस्ट इतनी आ जाती है जितनी कि वो बिजली कंज्यूम करता है। 10,000 रुपये का मीटर है तो सरकार कह रही है कि भाई वो 10,000 रुपये स्पेंड करो, ताकि हमको डेटा मिले उसका कितनी बिजली लेता है वो। अभी हमको नहीं पता, अभी हम रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं 100 दिन इरीगेशन में यूज होगा, ठीक है, बिजली, बट हमें वो पता होना चाहिए कितनी बिजली यूज हो रही है। तो अच्छा पॉइंट है ये, बढ़िया। अब ये स्मार्ट मीटर्स वाली बात आ गई। इतना जो चोरी चकारी होती थी बिजली की, टाइम पे बिल नहीं भर रहे हैं, ठीक है, हमको पता ही नहीं है कितना आ रहा है। कई कई ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है 5 किलोवाट के कनेक्शन पे 20-20 किलोवाट का लोड चल रहा है, दिल्ली जैसी जगह पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गाँव में तो क्या क्या होता है। तो अब ये मीटर जल जाता था, डिस्कॉम का दोष माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है यूजिंग स्मार्ट मीटर्स, विच इज़ अ वेरी गुड मूव। स्मार्ट मीटर्स में क्या है, स्मार्ट मीटर्स आर लाइक इंटरनेट एनेबल्ड एंड IoT बेस्ड है ये पूरा का पूरा। तो इसके अंदर डिजिटल सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, बहुत बहुत जॉब्स बनेंगी। तो इसके अंदर स्मार्ट मीटर्स में क्या होगा, प्रीपेड मीटर्स विल बी रेवोल्यूशनरी। ये क्या करेंगे, टाइमली पेमेंट अलाउ करेंगे डिस्कॉम को। आपने 2,000 रुपये का रिचार्ज कराया, 2,000 की बिजली यूज़ कर ली, वो बिजली वहीं काट देगा मीटर, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, टाइम पे बिल भरना ही पड़ेगा। तो डिस्कॉम का वहाँ पे टाइम पे बिल कलेक्शन हो जाएगा, तो उनका लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। एलिमिनेट हो जाएगा टाइम डिले इन मीटर रीडिंग। अभी जैसे लॉकडाउन में हुआ, पूरा मतलब एवरेज बिल आ रहा है, कई जगह पे तो बिल नहीं आया 6 महीने से। फरीदाबाद में मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सोलर लगवाया, उनका बिल नहीं आया 6 महीने से, एंड एकदम से उनका बिल फटा है दिसंबर में लाखों रुपए का, जो है 2 लाख रुपए की बिजली कंज्यूम कर लिया आपने लॉकडाउन में। वो 6 महीने में अगर धीरे धीरे दे देते तो कस्टमर इंतजाम कर लेता बिल का, बट एकदम से दिसंबर में कर रहे हो। ये कंज्यूमर राइट पॉलिसी में भी है, अगर आप 2 महीने के बाद बिल देते हो तो कस्टमर मना कर सकता है, कोर्ट केस लड़ सकते हैं। तो अब इन्होंने स्मार्ट मीटर के थ्रू सॉल्व कर दिया कि भैया टाइमली जो रीडिंग है वो लेने किसी को जाने नहीं पड़ेगा, मैन पावर बच जाएगी, वो मीटर अपने आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट पर मैसेज डाल दिया जाएगा कि भाई हर हर उस पर आप एक एक सिम डालोगे, तो सिम से कनेक्टेड है तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कंज्यूमर भी देख सकता है आज मैंने कितनी बिजली यूज करी, 4 यूनिट यूज करा, अच्छा मेरी महीने की कंजम्पशन कितनी है, वो रियल टाइम में कंज्यूमर को भी पता होगा, डिस्कॉम को भी पता होगा, सरकार को भी पता होगा। तो ये बहुत बॉटलनेक सॉल्व करेगा स्मार्ट मीटर, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड ये अर्बन सिटीज में होना चाहिए सबसे पहले। गुड़गांव में तो लग गया, मेरे घर के बाद लगा हुआ अर्बन अभी, बट ये फेजेस में आ रहा है, तो इन्होंने स्टार्ट नहीं करा, सम डल चुका उसमें, अगले ईयर से स्टार्ट हो जाए शायद। अभी पॉलिसी आ गई है शायद, अभी पॉलिसी जैसे इंप्लीमेंट होगी तो शायद वो भी स्टार्ट हो जाए एकदम से, लेट्स सी। बट हो चुका है, ये गुड़गांव जैसी जगह पे हो चुका है, ठीक है। एंड ऑटोमेट हो जाएगा डिस्कनेक्शन। आपको कनेक्शन कटवाना है, चेंज करवाना है, आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन एकदम से 2 किलोवाट करवाना है, आप अभी रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, रेंट पे आपने
अगर जो मतलब लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप अगर लैंडलॉर्ड हो और आपका रेंट टेनेंट चला गया, तो आप 10 किलोवाट का फिक्स चार्ज क्यों भरोगे? आप एकदम से उसको बोलो टेम्परेरी कनेक्शन मेरा कर दे और मेरा 10 किलोवाट की जगह 2 किलोवाट कर दे, तो वो स्मार्ट मीटर में पॉसिबल है। और जैसे आपका टेनेंट आ जाएगा, आपका टेनेंट आएगा, आप ऑनलाइन डाल सकते हो स्मार्ट मीटर में कि भाई आ गया 10 किलोवाट कर दे वापस, क्योंकि वो मीटर तो है ना एग्जिस्टिंग। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, मजा आ जाएगा। एंड इससे सबका बेनिफिट क्या होगा? डेटा बहुत कलेक्ट होगा इसमें, कंजम्पशन बिहेवियर इतना निकल के आएगा ईच कस्टमर का, पीक एंड ऑफ पीक हमें पता लग जाएगा डिमांड कितनी है, ठीक है। और इससे फिर टैरिफ भी चेंज हो सकता है रिमोटली। पीक और ऑफ पीक टैरिफ जो बात करी है इन्होंने, ये रिमोटली डिसाइड कर सकते हैं। बट मेनली मेरे हिसाब से इनका पहले डेटा कलेक्शन का पॉइंट होना चाहिए। पीक ऑफ पीक टैरिफ डोमेस्टिक सेक्टर में तो नहीं लेके आना चाहिए अभी, जब तक बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। अभी तो कुछ भी डिमांड नहीं है हमारी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कंज्यूमर्स कैन चूज डाउनग्रेडिंग ऑफ सैंक्शन लोड, ठीक है। ये बहुत बढ़िया काम होगा सीजनल टाइम पे, जैसे किसानों को नहीं चाहिए वो कटवा देंगे, बोल देंगे नहीं करवा रहे रिचार्ज, भाई नहीं देते फिक्स चार्ज, हमको जरूरत ही नहीं है बिजली की, क्यों दे फिक्स चार्ज। बहुत बढ़िया काम हो सकता है, ठीक है, स्मार्ट मीटर अगर अवेलेबल हो जाएंगे तो। 7.19 में इन्होंने बोला स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल एंड फीडर लेवल, रियल टाइम कम्युनिकेशन विद एनपीपी। मजेदार बात, बहुत ही मजेदार बात। हर ट्रांसफार्मर पे मेरे को पता होगा कितनी बिजली किधर जा रही है, पीछे से कितनी आ रही है, किधर जा रही है, कितना लॉस हो रहा है मेरा। और फिर स्मार्ट ग्रिड है तो स्मार्ट मीटर भी लगे हैं, तो मेरे को हर मीटर पे भी पता है ये बंदा इस घर पे इतनी बिजली कंज्यूम हो रही है अभी। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा अगर ये नेशनल लेवल पे हो जाए तो, ठीक है। फिर स्मार्ट मीटर टू स्टॉप थेफ्ट ऑफ पावर, अच्छी बात है। अच्छा, इन्होंने बाद में छूट दे दी है, स्टेट्स कैन स्टिल सब्सिडाइज पावर फॉर कंज्यूमर्स बट डायरेक्टली इन द नेम ऑफ कंज्यूमर। मजेदार बात, ठीक है, डायरेक्टली कंज्यूमर के नाम पे सब्सिडाइज होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि भैया स्टेट ने बोल दिया हाँ किसानों को बिजली फ्री दो, बेचारे डिस्कॉम ने बिजली फ्री दे दी, फिर डिस्कॉम कह रहा है कि भाई मेरा तो बिल क्लियर कर दो। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बिल कैसे क्लियर करें। तो अब डिस्कॉम को पैसे मिलेंगे, बट वो किसान ही देगा। वो किसान कैसे देगा? जिसका भी सब्सिडाइज कर रहा है, इवन से डोमेस्टिक में भी सब्सिडाइज होता है, बट मेनली एग्रीकल्चर में सब्सिडाइज होता है। तो पहले अकाउंट से, सरकार के अकाउंट से हर मंथ डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में पैसे जाएंगे जिसका सब्सिडाइज करा जा रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत मजेदार बात बोली है, बहुत बढ़िया बात है ये, आई लाइक इट। तो इससे बहुत लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। डिस्कॉम को लेट पेमेंट जो मिलती थी, रोते रहते थे भाई इंटरेस्ट नहीं है, और ये हजारों करोड़ में जाती थी स्टेट लेवल पे। तो अब ये स्टेट को, कंज्यूमर को तो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो कंज्यूमर को इन्होंने बोल दिया नेशनल लेवल पे भाई डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो। तो मजेदार बात है, तो इसका देखते हैं कैसे होता है। चलिए आगे आते हैं ग्रिड ऑपरेशन पे। ग्रिड ऑपरेशन could face some disturbance if variable sources of power generation like solar, wind, biomass are not planned, ठीक है। ये प्लान करके चलो, नहीं तो फिर तो आएगी ना chaos, तो मचेगा। Currently 184 gigawatt is peak demand in India at any given point of time, and this could, इन्होंने स्टडी करा है, this could rise up to 225 gigawatt by 2022 end। तो मतलब ये ग्रिड ऑपरेशन में जो हमें मैनेज करना है सब कुछ, ये अभी एग्जिस्टिंग फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन ये सब हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं ये। तो हम लोगों को ये करना चाहिए इंश्योर। एंड ग्रिड ऑपरेशन में जो डिस्टर्बेंस आ सकती है ड्यू टू वेरिएबल सोर्सेज ऑफ पावर लाइक सोलर, विंड, बायोमास, ठीक है, अगर ये प्लान नहीं होंगे तो आएगी। अगर ये प्लान करके चल रहे हो, कैपेसिटी स्पेयर छोड़ रहे हो कि हाँ मतलब इतना मैं रिन्यूएबल से लूंगा, इतना एज अ स्टेट एज अ नेशनल, अगर ग्रिड डिसाइड कर ले कि हाँ इतनी तारे तुरे पहले से लगानी है ताकि ये सोर्सेज बाद में ऐड करने हैं हमने 5 साल बाद, तो ये ऐड हो जाए। और प्लानिंग उस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्लानिंग करने में और क्लैरिटी चाहिए। कैसे करोगे? बनाओ एक टीम, बनाओ एक एजेंसी, बनाओ भाई ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, ठीक है। टैकलिंग वेरिएबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ पावर एंड इंश्योरिंग पावर क्वालिटी बाय डिमांड रिस्पॉन्स, मजेदार लाइन है, बहुत बढ़िया एकदम। अगर हो जाए, इसका मतलब जो वेरिएबिलिटी है, डिमांड रिस्पॉन्स देख के वेरिएबिलिटी को मैनेज करा जाए। एंड ये अभी भी होती है, प्रैक्टिस में तो है अभी भी, बट ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ अगर हो जाए और अच्छे से, लाइक स्मार्ट ग्रिड लेवल पे, तो इतना डेटा हमारे पास होगा, हम इतने अच्छे अच्छे से लगा सकते हैं सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, और ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे लगा सकते हैं छोटे छोटे माइक्रो ग्रिड्स, कि मतलब लॉसेस तो ना के बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये डेटा पे डिपेंड करता है मेनली, एंड हेवीली हमको ये जरूरत है अभी, ठीक है। एंड ये स्मार्ट मीटर से आएगा, सो दिस वुड बेनिफिट बी बेनिफिटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो अच्छा है, इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम फिर से, हमको मांगता डेटा डेटा डेटा, वी नीड डेटा टू डू ऑल दिस थिंग्स जो इन्होंने बोली है, ठीक है। नेशनल एनएलडीसी और आरएलडीसी है, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। एसएलडीसी है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। तो इसके अंदर ये हायरार्की चलती है, पहले पहले आता है रीजनल लोड, देन आता है, पहले आता है स्टेट लोड, देन आता है रीजनल लोड, देन आता है नेशनल लोड। नेशनल पूरे इंडिया को देख रहा है, रीजन हमने 4 रीजन डिवाइड करे हैं, 4-5 रीजन है हमारे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और सेंटर। उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स आते हैं, तो वो पूरे स्टेट लेवल पर अगर ये हो जाए तो क्या ही बात है। डेटा कलेक्ट भाई, डेटा कलेक्ट करो, भर भर के डेटा माइनिंग करो, ये इन्होंने यहाँ पे बोली भी अगली स्लाइड में बात। तो ये कह रहे हैं रियल टाइम मार्केट नीड्स न्यू टूल्स, जो कि चाहिए पावर एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को रियल टाइम टूल्स चाहिए। 5-5 मिनट की फोरकास्टिंग वाले टूल चाहिए, 15 मिनट वाले, 5 मिनट वाले, 1 मिनट वाले। लाइक 15 मिनट वाले तो अभी भी हैं, 5 मिनट वाले भी हैं, वन डे एड भी है, बट और अच्छा अच्छा टूल हो सकते हैं, लाइक ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स आ सकता है। तो सरकार ने अगली स्लाइड में बोलिए, मैं आता हूँ उस पर भी। सरकार कह रही है फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग करो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एल्स पेनल्टी चार्जेस लगाओ, ठीक है। ये पेनल्टी चार्जेस तो लगा रहे हैं, बट कैसे लगेंगे इसका क्लैरिटी दो हमको भाई, ठीक है। बायोमास कह रहे हैं सिक्योर सप्लाई चेन करो इसका। एंड सिक्योर सप्लाई चेन कैसे होगा? अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी बायोमास बायोगैस लगाने के लिए, तभी तो सिक्योर कर पाएंगे लोग, ठीक है, अच्छी बात है ये। बट तो जो नेचर ड्रिवन सोर्सेज हैं, इसमें एरर मार्जिन इन फोरकास्टिंग कितना होगा? विल इट बी हायर देन कन्वेंशनल सोर्सेज? बिकॉज हम लोगों को एक्जैक्टली नहीं पता कितना रैंप अप रैंप डाउन कर सकते हैं हम, तो ये क्लैरिटी चाहिए हमको। तो ठीक है, पॉइंट नंबर ये है 8.5 पे।
चलिए अब आते हैं हम 8.6 पे, ऑडिट्स, ट्रिपिंग के लिए ऑडिट्स। ठीक है, ऑडिट करो कितनी बार लाइट गई और हमको बताओ, और हम पेनल्टी लगाएंगे फिर डिस्कॉम के ऊपर, बिजली निर्माता के ऊपर कि भाई बिजली क्यों गई। अच्छी बात है, रिलायबिलिटी बढ़ेगी ग्रिड की। एंड इसके लिए इन्होंने एक ऑटोमेटिक डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी है, अभी भी यूज़ होता है, पेनल्टी तो अभी भी लगती है सबके ऊपर, बट इसको और थोड़ा मतलब अच्छे से करा जा सकता है। डेटा डेटा पे चलेगा ये भी पूरा, ट्रांसपेरेंट डेटा, ब्लॉकचेन, अभी ब्लॉकचेन है फ्यूचर, थोड़ा ट्रांसपेरेंट डेटा होगा तभी होगा काम। अच्छा, ये इन्होंने बोला कि भाई पॉस्को का यहाँ पे मेंशन हुआ है, पॉस्को लाइक बॉडीज ऑन स्टेट लेवल्स, मेरे हिसाब से ये गुड आइडिया, पॉस्को लाइक बॉडीज ऑन स्टेट लेवल्स टू रेगुलेट स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, एंड दे शुड बी गिवन ऑटोनॉमस अथॉरिटी, मतलब इनको इंडिपेंडेंट बॉडी बना दो प्रॉपर, सरकार का हाथ है इनके सर पे, ताकि ये लोग डंडा वंडा करके काम अच्छा से करवा सके। अभी ये लोग अलग अलग हो गए हैं पावर ग्रिड से। सो ये जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी ये कोलैबोरेट करेगी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से एंड पॉस्को से। पॉस्को अभी सेंट्रल है, बट हर स्टेट में अगर पॉस्को जैसे एक एक बॉडी होगी तो वो पॉस्को के साथ बात करेगी, फिर पॉस्को अपना नेशनल ग्रिड के साथ बात करेगा, तो ये बेटर एनर्जी मैनेजमेंट होगा पूरी कंट्री लेवल पे। तो बहुत बढ़िया है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए एंड इसके ऊपर और अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाने चाहिए। यहाँ पर आते हैं पावर मार्केट्स के ऊपर, बेड बेस्ड टैरिफ फॉर डिस्कॉम्स यूजिंग आईईएक्स एंड ट्रेन द स्टाफ। ये तो अभी भी होता है, डिस्कॉम्स तो बिजली ऑनलाइन ही खरीदते हैं। ठीक है, चलिए, बट और अच्छे अच्छे मिक्स हो सकते हैं, लाइक डिसेंट्रलाइज मेरे हिसाब से सोलर को इसके अंदर लाया जा सकता है। अगर किसी की आइडल कैपेसिटी पड़ी है, नेट मीटरिंग करने दो ना उसको, उसकी इतनी बड़ी छत है, वो वेयर हाउस है, वो बिजली यूज करता है नहीं, वो वेयर हाउस वाला है, उसकी छत इतनी है, वो बिजली बेच सकता है तुमको, तो उसको आने दो नेशनल एनर्जी उस पर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर, डिस्कॉम को अलाउ करो, खरीदो उसकी बिजली। तो पीपीए साइन करो एंड पीपीए मानो। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, डेरिवेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पीपीए बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड्स टू बी इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली ऑन नेशनल लेवल इन आईईएक्स। ये हो जाएगा गेम चेंजर, मजा ही आ जाएगा इसके अंदर। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स ऑन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एट नेशनल लेवल, और इसके अंदर डेरिवेटिव ऑप्शंस, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस है इसके अंदर। मतलब मैं अभी बता सकता हूँ मेरे को अप्रैल में इतनी डिमांड आएगी, ये भी डेटा पे खेला जाएगा सब कुछ। लाइक अगर कंजम्पशन बिहेवियर होगा तो मेरे को पता है अप्रैल आ गया, मार्च आ गया, ठीक है, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल में कई कई जगह पे एसी चलने शुरू हो जाएंगे, मई में तो सारे एसी चलेंगे मेरे स्टेट में, मेरे सेक्टर में। तो ये स्मार्ट ग्रिड वाला बहुत इसके अंदर रोल प्ले होगा पावर मार्केट्स में, और ये बहुत मजा आएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया, ये बहुत इंप्लॉयमेंट भी बनाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर काम करने की। अच्छी है ये पॉलिसी, इसके अंदर इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स को खासकर। तो उसी हिसाब से प्लांट कैपेसिटी भी लग सकती है वहाँ पर। ठीक है, फोरकास्टिंग भी हो सकती है, इंस्टॉलेशन भी हो सकती है, एंड स्टोरेज भी उसी हिसाब से इंप्लीमेंट होगी कि भाई पूरे साल तो मतलब इतनी डिमांड नहीं रहती। पम्प हाइड्रो में, जैसे पम्प हाइड्रो में आपकी डिमांड सर्दियों में नहीं है इतनी डिमांड एसी की, दिल्ली एनसीआर में, बट एकदम से एसी की डिमांड आती है मई में, तो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं ग्रिड, नेशनल ग्रिड पूरी। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है, एंड मेरे हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है टू अवॉइड कार्टेलाइजिंग ऑफ द पावर इंडस्ट्री इन पावर एक्सचेंजेस। जो बहुत बड़े प्लेयर है जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश है, ये लोग इतना मतलब मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे पावर मार्केट को, तो इनको रेगुलेशन में रखने के लिए कुछ चाहिए। क्योंकि देखो, डेटा इज द न्यू ऑयल, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भाई डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, जो कंपनी कंप्लाई नहीं करेगी वो बाहर इंडिया से। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी का डेटा आ जाएगा, जिसके पास जितना बड़ा कैश पूल है वो उतना ही ज़्यादा इजीली मैनिपुलेट कर पाएगा पावर इंडस्ट्री को। अगर वो बंदा कह रहा है नहीं बेचता मैं पावर 4 रुपये से नीचे, तो आप क्या करोगे, आपको खरीदनी पड़ेगी 4 रुपये की पावर। एंड जब इन्होंने वेरिएबल टैरिफ की बात बोल दी, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। मैनिपुलेशन इसके अंदर होती है, अभी भी होती है, धीरे धीरे होती है, लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, धीरे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री है, लोग इसमें सालों में खेलते हैं, तो ये मैनिपुलेशन सालों सालों चलती है एंड ये कार्टलाइज हो सकती है बहुत बड़े प्लेयर्स के थ्रू, तो इसको रेगुलेट करना चाहिए। इन्होंने एक बोला डीप पोर्टल बनाएंगे हम, जिसके अंदर मीडियम एंड शॉर्ट टर्म पावर प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट, ठीक है, डाल सकती है अपनी रिक्वेस्ट, अभी भी यही करते हैं। तो ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में बोला है कि एग्रीगेटर्स हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, 9.4 एग्रीगेटर्स टू इंक्रीज डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, स्टोरेज, प्रमोट प्रोज्यूमर्स जो बिजली बना भी रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है, रीच द मार्केट थ्रू पावर मार्केट्स। मजा आ जाएगा अगर ये हो गया। छोटे छोटे पावर प्लांट ओनर्स भी 1 मेगावाट वाले वो जा सकते हैं ओपन एक्सेस में। अभी 1 मेगावाट है ओपन एक्सेस पॉलिसी, राजस्थान ने 500 किलोवाट कर दिया है दिसंबर 2020 में। सो ये मैं कहता हूँ कि ओपन एक्सेस को ना और छोटा कर देना चाहिए, ताकि अर्बन लेवल पे और डेवलपमेंट हो। 200-300 किलोवाट, लाइक से स्कूल की रूफटॉप खाली पड़ी है गर्मी की छुट्टियों में, वहाँ पे वो गर्मी की छुट्टियों में बिजली बना के शहरों में अपने आस पड़ोस में लोकल एरिया में बेच सकता है। तो इसमें काफी पोटेंशियल है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पावर प्लांट, तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्रीगेटर्स के लिए बहुत काम है इसके अंदर। एंड डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन ओपन एक्सेस मैकेनिज्म मेरे हिसाब से कुड बी अ गेम चेंजर। आइडल रूफ सप्लाइंग पावर टू एक्टिव लोड साइट्स, वी आर सिंक्रोनाइज्ड एंड स्मार्ट ग्रिड। अब इमेजिन वी आर लाइक बैक टू नॉर्मल सिचुएशन, कोविड के बाद सब ठीक हो गया, आपके घर पे सोलर लगा हुआ है, ठीक है, आप सब ऑफिस जा रहे हो, बहुत सारी छत है, हर छत पे सोलर लगा हुआ है, आप ऑफिस जा रहे हो, अब वो सोलर की बिजली यहाँ तो यूज हो नहीं रही घर पे, ग्रिड में जा रही है, वो ग्रिड में जा रही है तो फैक्ट्री तक जा रही है, वो जो फैक्ट्री चल रही है जहाँ पे आप जा रहे हो काम करने ऑफिस में। तो इससे ये स्मार्ट ग्रिड जो मैनेज होगी, इतनी सस्ती बिजली मिलेगी उनको, क्लीन बिजली मिलेगी, लॉसेस इतने कम होंगे क्योंकि शहर में बन रही है, शहर में बिक रही है। अभी वो क्या करते हैं, इतनी दूर से मंगाते हैं, उसके अंदर 12% तक का लॉस होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे 12% का लॉस होता है, तो फिर उसके अंदर इशूज़ हैं। जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज आती है 3% का लॉस है उसमें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 12% तक का लॉस होता है, ऐसा मानना है, बट मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज जो है अर्बन ओपन एक्सेस, ये सरकार को देखना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है यहाँ पे 9.4 में। अभी आते हैं रेगुलेटरी प्रोसेस में। रेगुलेटरी कमीशन को बोला लाइट टच अप्रोच रखो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। लाइट टच अप्रोच का क्या मतलब है, लेट द मार्केट डिसाइड, ठीक है, मार्केट रूल्स मार्केट को डिसाइड करने दो, तुम बस दूर बैठ के आशीर्वाद दो अपना और देखो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और जो गलत कर रहा है उसको डंडा करो बस।
ठीक है, लेट मार्केट डिसाइड द टायर्स एंड बेड, फोकस ऑन मॉनिटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स प्लानिंग, बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई, इंश्योर क्वालिटी टू कंज्यूमर्स। बस ये है तुम्हारा काम। तुम प्राइस मत खेलो, मार्केट को डिसाइड करने दो। बहुत अच्छा मूव है ये। ठीक है, लाइट टच रहेगा तो बहुत सही रहेगा, बहुत कैपेसिटी बिल्ड होगी, लोग इतने सारे अट्रैक्ट होंगे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ये बाकी के 10.2 एंड 10.3 है, यहाँ पे है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मार्ट ग्रिड फंक्शनिंग इन फ्यूचर। दिस विल इंश्योर कंसिस्टेंसी इन गवर्नमेंट बॉडीज एंड प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं एंड ये रेगुलेटरी कमीशन को करना चाहिए अच्छे से, ताकि स्मार्ट ग्रिड में कोई दिक्कत ना आए। स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट होनी चाहिए यार, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, R&D, जिसके अंदर इंडिया काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, पीछे भी है। इसके अंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अब वो कैसे हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट का कुछ अप्रोच है, देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट कह रही है एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो पड़े हुए हैं, आइडल कैपेसिटी पड़े हुए हैं, अंडर कैपेसिटी ऑपरेट हो रही है पावर प्लांट्स, उनको ठीक कर लो पहले तो। ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव कर लो, बढ़िया बात है। टू रिड्यूस लॉसेज एंड कॉस्ट, बढ़िया बात है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो अपने आप ही कम हो जाएगा लॉस और कॉस्ट, जो अभी करते आ रही है। मेनली इंडस्ट्री ऐसी इवॉल्व होती है। ठीक है, फिर ये लोग कह रहे हैं कंट्रोल सिस्टम लगाओ नेशनल लेवल पे, फ्रॉम जनरेटर टू कंज्यूमर। वही स्मार्ट ग्रिड वाली बात। तो जनरेटर से लेकर कंज्यूमर तक हमको पता रहेगा कैसे चल रहा है काम पूरा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यूज हाई टेक रेट्रोफिट सॉल्यूशंस टू सॉल्व वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल पावर सोर्सेज, बढ़िया बात है। एंड स्टोरेज एफर्ट्स इन बैटरी, हाइड्रोजन, पम्प्ड हाइड्रो एक्सेट्रा, अच्छी बात है। R&D करो, बनाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया सपोर्ट इसके अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। गवर्नमेंट को ना R&D में इंसेंटिव देने चाहिए मेरे हिसाब से। वहाँ पे अगली उसमें बात करिए गवर्नमेंट ने, बट और बहुत काम हो सकता है। ठीक है, तो स्मार्ट ग्रिड में इन्होंने बोला है डिमांड साइड एंड कस्टमर एंड दोनों को मैनेज करो। ठीक है, एंड रन ऑन डेटा एक्विजिशन इन रियल टाइम। रियल टाइम में डेटा एक्विजिशन इतना बड़ा काम कर सकता है, जो हम मतलब हमें 10 साल आगे पहुंचा देगा एकदम से, अगर हमने ये काम ढंग से कर लिया। तो इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड है पूरा, डेटा वुड ड्राइवर स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन एंड विल हेल्प सॉल्व अ लॉट ऑफ बॉटलनेक्स एंड इशूज ऑन द नेशनल लेवल। तो बहुत बढ़िया मूव है, बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट हो तो बहुत अच्छा काम होगा इसमें। ठीक है, बट इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, इनको पता है 11.5 में कि विद डेटा कम्स डेटा सिक्योरिटी एंड साइबर अटैक्स का वो पंगा जो है अपना, जो होता है अभी। जैसे फॉसिल फ्यूल का वो पूरा लाइन हैक हो गया था यूएस में। ठीक है, ऐसे ग्रिड भी हैक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो IoT और स्मार्ट ग्रिड के अंदर हैकिंग और साइबर अटैक्स ना हो, इसके लिए हैक प्रूफ सिस्टम चाहिए अपने को। एंड गवर्नमेंट ने बोला जो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मतलब स्ट्रेटेजिक डेटा है हमारा कंट्री का पावर में, वो ऑनलाइन ना डाला जाए, वो ऑफलाइन रखा जाए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्लोज रूप पे रखा जाए, अगर ऑनलाइन भी है तो क्लोज रूप पे रखा जाए, ऐसा ना हो कि भाई कोई भी अटैक मार दे उसके ऊपर, मैलवेयर इंस्टॉल कर दे। अच्छी बात है। R&D फॉर इंडस्ट्री शुड बी सब्सिडाइज्ड। ठीक है, मेरे हिसाब से ये है कि सब्सिडाइज करो और इंसेंटिव दो, ताकि और लोग आएँ इसके अंदर और काम करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा रिकमेंडेशन है टू गवर्नमेंट टू टेल टू द बैंक्स दैट दिस इज R&D इन पावर सेक्टर इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जब तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं बनाओगे इसको, इसके अंदर फटाफट पैसा कैसे आएगा और कैसे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि R&D पावर सेक्टर में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। R&D करके कोई नया काम करने में, एफिशिएंसी 1% आधा परसेंट भी बढ़ाने में ना 5-5, 10-10 साल की रिसर्च लगती है। तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर है फॉर लेंडिंग एंड इंसेंटिव दो इसको। ठीक है, और इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाओ अपने बढ़िया बढ़िया, जैसे DIPP जैसे स्कीम्स है, और स्कीम लेके आओ। तो अब आते हैं पावर क्वालिटी पे। पावर क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट कह रही है पेनल्टी लगा देंगे अगर ढंग से पावर नहीं मिली तो। अच्छी बात है, लगाओ भाई, पेनल्टी लगाओ। एंड ग्रेट मूव है, इंसेंटिवाइज करेगी ये बढ़िया कंपनी को। जो कंपनी अच्छा काम करती है उसको इंसेंटिव मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करती है उसको पेनल्टी मिलेगी। ये कस्टमर्स के हित में बहुत मजेदार है। ये कंज्यूमर राइट्स में भी था, आप जाके वीडियो देख लो वो भी। एंड अब आते हैं एक और नेक्स्ट, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा मूव है सोचने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है इन्वॉल्व कस्टमर्स इन डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, DSM जो होते हैं, इसमें कस्टमर को इन्वॉल्व करो फॉर पीक लोड मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेविंग्स इन पावर ऑन द नेशनल ग्रिड लेवल। बढ़िया, अगर स्मार्ट ग्रिड होगा तो ये सारे काम हो सकते हैं। अभी भी डिमांड साइड मैनेजमेंट देख के ही करा जाता है, बट और अच्छे से हो सकता है काम, बहुत स्कोप है इसमें। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स लाइक 5 स्टार मैकेनिज्म जो हमारे AC पे, फ्रिज पे लगा होता है, गीजर पे लगा होता है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो ये गवर्नमेंट कह रही है और अप्लायंसेस को लेकर आओ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अप्लायंसेस को डाले इसके अंदर, और अवेयरनेस बढ़ाए ताकि एनर्जी एफिशिएंट ये सामान बिके मार्केट में। अच्छी बात है। 13.3 मेरे को बहुत अच्छा लगा पॉइंट, एज अ ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, ये भैया कंपलसरी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फॉर रेजिडेंशियल भी गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है RWA रेजिडेंशियल सोसाइटीज में करो, मैं तो कहता हूँ फॉर स्मॉल रेजिडेंशियल हाउस विला उसके लिए भी कंपलसरी करो, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, एंड ये प्लानिंग स्टेज पे इंप्लीमेंट करो। जब आप डिसाइड करते हो कि ऐसे ऐसे कमरा डलेगा, प्लॉट जो FR बनते हैं, पॉलिसी बनती है इसकी प्रॉपर, तो ये इंटीग्रेशन में काम आएगा। जो इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा। लाइक मेरा रिकमेंडेशन इधर जो है मैं पढ़ देता हूँ, एज अ लाइक make it compulsory for all new houses to offices and factories being constructed. We can save a lot of energy and energy that is used for cooling and ventilation in a hot country like India. ठीक है, by just using good passive architecture designs that enhance the overall building into energy efficient buildings. अगर हम इतना भी काम कर लेना, अगर आर्किटेक्चर अपना इंप्रूव कर दें और ठंडा कर दें टाउन प्लानिंग कमीशन को कि भाई ऐसे ऐसे रखना है इसको, तो उसके अंदर इतनी सेविंग आ जाएगी हमारी। अच्छी बात है, ये करना चाहिए। ECBC को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए।
दूसरा है गवर्नमेंट कह रही है एलईडी स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई है ना, अब उनको कन्वर्ट कर दो ग्रिड कनेक्टेड सोलर स्ट्रीट लाइट्स में। उस दिन के टाइम पे सोलर पावर हार्नेस करें, ग्रिड में डालें, आस पड़ोस में लोगों के पास जाए, और रात को वो लोग ग्रिड से वापस उसको दें स्ट्रीट लाइट को, ताकि वो स्ट्रीट लाइट चल जाए। तो ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, इतना ज़्यादा जगह ऑलरेडी है, हर शहर में अगर हर स्ट्रीट लाइट को आप सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दो जो ग्रिड के साथ एक्सपोर्ट करती है, ग्रिड में एक्सपोर्ट करती है इन डे टाइम, तो इतनी बिजली बन जाएगी देश में, तो मतलब क्या कहने। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है, थोड़ा सा मतलब ट्विक करना, उसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना है, बहुत फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैट पे। पैट काफ़ी अच्छा स्कीम था, बहुत अच्छा चला भी था, परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, ये बेनिफिट मिलता था इंडस्ट्रीज़ को, एंड बहुत हेड था इंडस्ट्री में, कार्बन फुटप्रिंट चेक रखता था इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बढ़िया मूव है, और इसको और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है बड़े स्केल पे, नेशनल स्केल पे। मज़ा आएगा ये, अगर होता है ढंग से मज़ा आएगा देखने में। एमएसएमई को ये बोल रहे हैं कि भाई हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट लो, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम करो अपना। एमएसएमई तो अभी भी वही कर रही है, क्योंकि एमएसएमई को तो प्रॉफिट पे चलती है गेम, वो जहाँ प्रॉफिट उनको मिलेगा वो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लगाएंगे अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इन्होंने जो पोर्टल की बात करी है, पोर्टल नेक्स्ट पॉइंट में, पोर्टल सिद्धि नाम का है, यूनिडो वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने बनाया फॉर प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे सोलर में भी बनाया, सौभाग्य। बहुत सारे ऐसे पोर्टल बनाते रहते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बट ये पोर्टल बना के प्रमोट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, बट इतने बड़े बड़े अगर नाम है तो ये हैंड होल्डिंग करो ना इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट, ताकि ऑन ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे वर्क हो। लाइक वर्ल्ड बैंक अगर इन्वॉल्व है तो यू शुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू एमएसएमई सो दैट दे कैन ऑप्ट फॉर दीज सॉल्यूशंस, राइट। तो अगर जिन लोगों को ये बात पसंद आई लाइक ठोक देना। एंड मेरे हिसाब से वर्ल्ड बैंक जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है अवेयरनेस के लिए, ये लोग फंड भी अपने डाल सकते हैं, राइट, जल्दी जल्दी अडॉप्शन होगा। एनवायरमेंटल इशूज़, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू जहाँ जहाँ आते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि लो कार्बन फुटप्रिंट जैसा कुछ कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए हमको, जैसे पैट ने हमने करा है, ताकि छोटे कंज्यूमर में भी आए ये वाली पैट वाली चीज़। ठीक है, और लार्ज कंज्यूमर में तो हो ही रहा है अभी भी। फिर गवर्नमेंट कह रही है एनवायरमेंटल इशू में लैंड जो यूजेज होती है पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से तो सोलर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत लैंड यूज़ होता है, तो ये विच इज़ नॉट गुड इन लॉन्ग रन, मतलब इतना ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई करना। तो दिस कुड बी डिप्लॉयड एट कंजम्पशन साइट्स, तो लैंड कंजर्व हो सकता है वहाँ से एनवायरमेंटल उसमें। फिर इन्होंने बोला जीआईएस फॉर सबस्टेशन, बहुत बढ़िया मूव है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़िया होती है उनकी, बड़े बड़े सबस्टेशन होते हैं, और फिर सिर्फ तारे चाहिए, लॉसेस बहुत कम होते हैं उसमें, अच्छी बात है। शहरों में भी होगा ये बड़े लेवल पे तो होता है, बट शहरों में भी होगा तो अच्छी बात है। एंड बैटरी स्टोरेज बोल रहे हैं लोग कि सब स्टेशन लेवल पे करो, काफ़ी अच्छी मूव है, स्मार्ट ग्रिड में हेल्प करेगी, क्योंकि फिर फालतू ट्रांसमिशन तारे, क्योंकि जब मेरे को पता है मेरा पीक आवर्स में मेरे को फालतू बिजली चाहिए, तो मैं उधर जनरेशन वाले सोर्स को फालतू बिजली बनाने के लिए क्यों बोलूँगा, मैं सोर्स में अपना बैटरी के अंदर स्टोर करके रखूँगा ना, 1 घंटे की डिमांड है, तो इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा एंड बहुत बढ़िया है बैटरी स्टोरेज वाला सब स्टेशन लेवल पे। ठीक है, एंड इट वुड हेल्प इन uptime also, and idle generation capacity matching peak demand by ramp up ramp down, चार्जिंग फ्रॉम डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, जो कि शहर में लग रहे हैं आजकल, तो ये और मजबूत बनाएगा हमारी स्मार्ट ग्रिड को। ठीक है, अगला पॉइंट है कंजर्व वाटर इन पावर प्लांट्स। वाटर हम सबको पता है कमोडिटी है जो खत्म हो रहा है अभी, बहुत ज़रूरी है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास ये सरकार कह रही है कि थर्मल प्लांट जितने भी हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, वहाँ से वेस्ट वाटर खरीदो तुम लोग, ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ठीक है, वो यूज़ करो। बट सरकार ये भूल जाती है कोई भी कोल पावर प्लांट शहर में नहीं लगा हुआ, वो हज़ारों किलोमीटर दूर लगा हुआ शहर से। ठीक है, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल का पानी नहीं पहुँच रहा, तो वो फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़ा सॉल्व करा जाए। ठीक है, सोलर इंडस्ट्री को बोल रहे हैं ड्राई क्लीनिंग वाला करो, ड्राई क्लीनिंग ही करती है सोलर इंडस्ट्री, क्योंकि फीजेबल ही वही है, रोज रोज पानी कौन पहुंचाएगा वहाँ पे, और हार्ड वाटर तो वैसे नहीं यूज़ कर सकते, वी नीड ट्रीटेड आरओ वाला वाटर, वो मिलता नहीं है वहाँ पे साइट पे, रिमोट साइट्स पे, छत पे जो जो डिसेंट्रलाइज प्लांट्स है वहाँ पे अच्छी बात हो सकती है, अगर अवेयरनेस आया, छोटे छोटे मतलब सोल्यूशन मिले, जॉब क्रिएशन भी बहुत हो सकती है इसके अंदर। जो जितने प्लांट लगे हैं छोटे छोटे शहरों में 5 किलोवाट 10 किलोवाट, वहाँ पे ये लोग पानी से यूजुअली साफ करते हैं, वहाँ पे अगर ड्राई क्लीनिंग शुरू हो तो काफ़ी अच्छा है, वाटर कंजर्व करेंगे। अच्छा, फिर सरकार कह रही है फ्लाई ऐश जो निकलती है कोल पावर प्लांट से, वो पोल्यूशन बहुत करती है, तो उसको सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करो, अभी भी सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नया एडिशन नहीं करा, अभी भी वहीं यूज़ होता है, वहीं यूज़ होता रहेगा। बट इसके लिए मेरे को ऐसा लग रहा है लाइक ये पॉलिसी बनाते हुए नितिन गडकरी जैसे काफ़ी सलाहें दी गई हैं, क्योंकि जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को नहीं इफेक्ट करती वो भी घुसा दी गई हैं। दैट इज़ हाउ उनके इंटरव्यू भी होते हैं, उनसे सोलर के बारे में मीटिंग करी जा रही थी फॉर द कंज्यूमर ड्राफ्ट जो आया था, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट ड्राफ्ट, तो वहाँ पे वो अपना ट्रैक्टर का बताना शुरू हो गया था कि मैंने ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर दिया बायो सीएनजी में, बहुत पैसा बचता है। भाई सोलर की बात करो ना, वो टॉपिक वो पोडियम सोलर के लिए है, तो वहाँ पे वो बात करो, ये इधर पोडियम इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के लिए है, यहाँ पे फ्लाई ऐश हमको पता है किधर यूज़ होती है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत जिब्रिश भी लिखा हुआ है इसमें एंड बहुत हिंदी करा हुआ है इस पॉलिसी को, इसमें टू द पॉइंट क्रक्स बातें होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है ये। ठीक है, डिसीजन लेने चाहिए इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना काम करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम यहाँ पे थे अभी। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोल पावर प्लांट को ना थोड़ा मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ये लोग निकालते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से फिल्टर करना पड़ेगा। लाइक मैं तो कहता हूँ जैसे BS6 के नॉर्म्स लेके आए थे, डीजल इंजन एफिशिएंट हो गए थे, पोल्यूशन कम हो गया था, ऐसे ये कोल इंडस्ट्री में लेके आओ, बढ़िया सा नॉर्म बनाओ एक, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर जाएगा तो पावर नहीं खरीदेंगे तुमसे, अपने आप डंडा होगा, इंडस्ट्री को अपने आप अपग्रेड करेगी। ठीक है, इससे पोल्यूशन रिड्यूस होगा एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर दो, रिसाइकलिंग कर दो, क्या कह रहे हैं क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ। ठीक है, बैटरीज और ये सारी चीज़ें सोलर की जो हैं, ये प्लानिंग स्टेज पे ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, प्लान फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ऑल द वेस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रिकली प्योर सिलिकन है, कॉपर है, सिल्वर है, टिन, लेड, एल्यूमिनियम कॉर्ड्स, बहुत कुछ है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकली प्योर, दैट इज लाइक हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ द
मटेरियल जो हो सकती है वो प्योरिटी लेवल हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो इसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए रादर देन डिस्पोजिंग ऑफ। रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज हो सकता है वो, ठीक है। एंड गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए बिड अट्रैक्ट करते हुए, बाकी सारी चीजें करते हुए, कि प्लानिंग स्टेज पे ही ये सब कंसिडर करा जा रहा है। डिसमेंटलिंग ऑफ द प्लांट, लाइक एज अ ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट हम लोग ग्रीन बिल्डिंग जब प्लान कर रहे होते हैं, वी प्लान फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग एज वेल, कि जब उसको तोड़ेंगे तब भी वो इतना पोल्यूशन नहीं करेगी। तो इस तरीके से पावर इंडस्ट्री में भी जरूरत है। अच्छी बात है। चलिए, स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में, और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ट्रेनिंग को काफ़ी निगलेक्ट करा गया है। 2.5% ऑफ द सैलरी इन्होंने बोला था, टोटल सैलरी जो है ये डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में यूज़ करें। तो भाई 2.5% सैलरी क्यों यूज़ करें ट्रेनिंग में? लोगों को सैलरी तो दो ना तुम टाइम पे, अलग से एक बजट निकालो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि भाई अलग से बजट निकालो तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं अलग से बजट निकालो ट्रेनिंग के लिए, जो कि अच्छी बात है। अपस्किलिंग होनी चाहिए ऑफ पीपल इन पावर इंडस्ट्री, ठीक है। बिना पावर के लोग, मतलब इंडिया हॉल्ट पे हो जाएगा। तो अगर इनको एजुकेशन नहीं होगी तो ये स्मार्ट ग्रिड और वो सब कैसे ऑपरेट करेंगे? तो इंडिया हॉल्ट पे आ जाएगा फिर भी। तो इनको सबसे पहले एजुकेशन करना चाहिए। तो एसेंशियल सेक्टर है, प्रायोरिटाइज करो स्किल इंडिया को, एंड नए नए स्किल इंडिया में कोर्सेज लेके आओ, नए नए अपग्रेडेशन लेके आओ, लर्न फ्रॉम द डेवलप्ड नेशंस। अच्छी बात है, ठीक है। विद मॉडर्न टेक, जो स्मार्ट ग्रिड की हम बातें कर रहे हैं इतनी सारी, इसके अंदर ना रीस्किलिंग की जरूरत है, और इसके अंदर नए लोग लाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको इतना ज़्यादा डेटा एक्विजिशन, डेटा माइनिंग, ब्लॉकचेन, ये सब हैकिंग, साइबर अटैक्स इतना ज़्यादा नहीं पता जितना आगे आने वाली जनरेशन को होगा। तो इनको रीस्किलिंग करनी चाहिए सो दैट दे आर एबल टू फाइंड न्यू जॉब्स एज वेल। एंड जो IoT और डेटा प्रोसेसेस हैं ये ऑटोमेट होने वाले हैं, ऑटोमेटिव होते हैं अभी भी। तो वहाँ पे बहुत जॉब लॉसेस होंगे। लाइक जब स्मार्ट ग्रिड लेवल होगा, जो मीटर की रीडिंग लेने आता है, जितने भी मीटर की रीडिंग लेने वाले लोग हैं, दे माइट लूज देयर जॉब्स। तो उनको कुछ अलग से रीस्किल करके यू शुड एम्प्लॉय देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, छोटा सा इतना सा एक पैराग्राफ डाल दिया है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था कि कैसे कैसे काम करो, और डंडा देना चाहिए था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वालों के साथ ये लोग स्पेशली काम करें, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड अगर वो नहीं कंज्यूम करेंगे या फिर उनको कुछ हो जाएगा तो ये पूरी इंडस्ट्री को कुछ कुछ हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट की जरूरत है। एज अ यंग एंड ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पावर इज एट हार्ट एंड सेंटर ऑफ द इशूज, ठीक है, एंड एन एसेंशियल कमोडिटी। Thus, coordinated development along with all the sectors is a must and affects every stakeholder. ठीक है, दिस इज अ अनबायस्ड रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म, मतलब जो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हो एक, जो मतलब सबकी पेन पॉइंट सुने, सबके विचार सुने। लाइक अगर पावर इंडस्ट्री वाला कह रहा है कि भाई ऐसे ऐसे है, पानी की वो है, मेरे को किल्लत है, तो वाटर मिनिस्ट्री से एक बंदा मिले ना कि भाई पावर का हम ऐसे ऐसे करते हैं जुगाड़, तुम्हें पानी देते हैं। तो ऐसे एक अनबायस्ड एक रेगुलेटरी कमीशन टाइप बनाना चाहिए इनको, जो कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट में हेल्प करवाएगा, ठीक है। एंड दिस वुड बी फॉर अ नेशनल ग्रिड लेवल। तो ये स्टेट की, सेंटर की, रीजन की, डिस्कॉम की जो लड़ाई है चलती आ रही है इतने टाइम से, कम्युनिकेशन गैप इतना है, तो इसको सॉल्व करना चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए, मजा आ जाएगा अगर होता है तो ये। चलिए अब चलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पे, जिसमें करिए बढ़िया बात। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, NEMMP और फेम 1 फेम 2। फेम 1 तो पता है हमको फ्लॉप हो गया था, ठीक है। फेम 2 इतना अच्छा नहीं कर रहा, वो भी पता है हमको। बट ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आधा आधा रीज़न तो फेम 2 का यही है कि एक तो इन्होंने कुछ ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा फेम 2 में, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए। तो आधे लोग तो इसलिए नहीं ले रहे कि भाई चार्जिंग एग्जाइटी है। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, लोगों को ऑपरेट करेंगे लोग, तब तो लोग लेंगे, क्योंकि एक तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का, प्लस चार्जिंग इंफ्रा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में लिख दिया गया कि भाई चार्जिंग इंफ्रा लगाओ तुम, ठीक है, बढ़िया बात है। तो चार्जिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइन डेवलप कर दी है इन्होंने, बट मेरे हिसाब से इनको ना और थोड़ा मज़ेदार गाइडलाइन डेवलप करनी चाहिए क्योंकि बाकी देश जा रहे हैं अभी मस्त हाई पावर चार्जिंग पे, मतलब 150 किलोवाट आवर, 350 किलोवाट आवर, और हम लोग अभी भी 50 किलोवाट को मानते हैं कि फास्ट चार्जर है ये, पब्लिक इंफ्रा में लगा हुआ। पब्लिक इंफ्रा में फास्ट चार्जर्स अभी 25 किलोवाट हो सकता है, ठीक है, 25 किलोवाट। बट आने वाले टाइम में जो बड़ी कंपनीज है, अभी हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ भी छोटी छोटी हैं, जब आने वाले टाइम में टेस्ला जैसी बड़ी गाड़ी आएगी जो इतना ज़्यादा सुपर चार्जिंग कर सकती है 350 किलोवाट पे, तो अभी से इंफ्रा में प्लानिंग स्टेज पे उसको कंसिडर करना चाहिए कि भाई ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए जो हम लगाएंगे सुपर चार्जर्स 350 किलोवाट तक के, वो उस हिसाब से प्लानिंग में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि भाई हम ना अलग अलग टाइम रखेंगे पब्लिक इंफ्रा के लिए, ठीक है, दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन टाइम ऑफ डे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत मूव होगा, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट अभी तो नहीं करेगा क्योंकि इतने ईवी नहीं है। बट जब बहुत ज़्यादा ईवी आ जाएगी इंडिया में, तब ये बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है इसके लिए, तब शायद रिवाइज हो जाए। क्योंकि जो भी पब्लिक इंफ्रा से चार्जिंग कर रहा है, अगर आप उसका अनप्रेडिक्टेबल कर दोगे चार्जिंग रेट, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग हिंड्रेंस तो वैसे ही आ जाएगा कि भाई क्यों ले। चाहे चीप है बट एक फिक्स टैरिफ रखना चाहिए, चाहे महंगा रखो, ठीक है, पेट्रोल से तो अभी भी कम ही होगा, चाहे 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये जैसे भी चल रहा है वो रखो, बट टाइम ऑफ डे मत रखो उसको, ठीक है। क्योंकि 15 रुपये रख रहे हो कांस्टेंट, तो कस्टमर को पता है कंसिस्टेंसी है, मैं बार बार जा सकता हूँ चार्ज करने फास्ट चार्जर पे। तो मेरे हिसाब से लाइक इट वुड बी अ बैड मूव अगर अभी इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अभी ईवीज तो वैसे ही नहीं है इतनी, और नहीं लेंगे लोग अगर ऐसे ऐसे कर देंगे ये लोग। तो चार्जिंग स्पीड रिड्यूस कर दो, ठीक है, थ्रॉटल डाउन कर दो। अगर पीक आवर है कहीं और बिजली देनी है तुम्हें, तो ये भी तो प्रायोरिटी है ना, इधर पोल्यूशन रुक रहा है, या तो उसको थ्रॉटल डाउन कर दो। बट ये रिफ्लेक्ट ओनली हो सकता है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा और सोचना चाहिए। टाइम ऑफ डे चार्जेस, अभी ये टाइम ऑफ डे बोल रहे हैं, बाद में ये बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग चार्जेस है। एज ए इन्वेस्टर भी लोगों को पता नहीं रहेगा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, क्या चार्ज करना है कस्टमर को। पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रैंप अप रैंप डाउन पॉसिबिलिटीज एंड थ्रॉटलिंग डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि पावर डाइवर्ट कर सको। चलिए अब आते हैं क्विक चार्जिंग स्टेशन पे। गवर्नमेंट कह रही है भाई इधर इधर लगाएंगे, मेट्रो स्टेशन, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मॉल्स पे,
अच्छी बात है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो इधर इधर लगा होगा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा, यहाँ पे होगा इंजेक्टिंग पावर बैक। बट कोई भी बंदा यहाँ पे जाता है ये इंजेक्टिंग पावर बैक के लिए नहीं जाता, चार्ज करने के लिए जाता है। तो ये जो इंजेक्टिंग पावर बैक वाला बात है, व्हीकल टू ग्रिड वाला, जिसमें आप अभी आप ग्रिड से चार्ज कर रहे हो, ग्रिड टू व्हीकल, व्हीकल टू ग्रिड, ये घर के लेवल पे भी होना चाहिए। जब लोग रात को अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा के रखेंगे, जब वो चार्ज हो जाएगी, ग्रिड मैनेज करने के लिए वो गाड़ी से भी बिजली बेची जा सकती है। तो बहुत अच्छा मूव होगा ये। तो ये सजेशन है इधर कि भाई सिर्फ पब्लिक इंफ्रा पे मत करो, ये घर के इंफ्रा पे भी करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंसेंटिवाइज करो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप। ठीक है, ताकि मतलब और लोग ईवी लें। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लास्ट पॉइंट तो ऑसम 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 है। ठीक है, मजा ही आ जाएगा अगर ये हो गया, और इसको होना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं वो पर्यावरण को तो बचाना चाहते हैं। अब वो अगर उनको ऑप्शन मिले कि भाई मैं गाड़ी अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज कर रहा हूँ, चाहे वो पब्लिक चार्जर पे है, मतलब इट विल क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम फॉर द कंपनीज ऑल्सो हु आर सेटिंग अप पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा, कि भाई मैं अपनी पावर सिर्फ विंड से लेना चाहता हूँ थ्रू आउट द ईयर, मैं अपनी पावर सिर्फ सोलर से लेना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी एग्रीगेट करके डिमांड, जैसे मेरे मान लो बहुत सारे पब्लिक चार्जर्स लगे हुए हैं एक शहर में, टोटल कैपेसिटी 1 मेगावाट आती है, तो मैं 1 मेगावाट का ओपन एक्सेस में उसी स्टेट में अलग अलग सोर्सेज से पावर खरीद सकता हूँ। या तो पावर मार्केट पे जाके खरीद सकता हूँ, या तो अपना एसेट लगा सकता हूँ एक, कि मैं उधर से ग्रिड में डालूंगा और इधर लूंगा। तो ये बहुत औसम न्यूज़ है पूरी इंडस्ट्री के लिए, मजा आ जाएगा अगर ये हो गया, एंड इससे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप मिलेगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गुड मूव है, भारत में बनाओ, प्रमोट करो। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट करना इंश्योर करना चाहिए, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग विद पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम्स, लाइक पीएलआई स्कीम्स जो चल रही हैं अभी, बट पावर सेक्टर में और बड़े स्केल पे, ताकि और छोटी छोटी एमएसएमईज बने, जो एंसिलरी यूनिट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं बड़े पावर इंफ्रा को। मतलब इतने इतने लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, इतने सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं जो इतना इतना सामान बनाती हैं, उनको और बूस्ट करने के लिए, और जॉब्स बूस्ट करने के लिए इसको ना प्रायोरिटी एक तो वो बनना चाहिए, सेक्टर बनना चाहिए, लेंडिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए। ठीक है, तो भारत में बनेगा सामान, भारत में यूज होगा, मजा आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सेक्टर है ये, एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है कंट्री का, पावर बहुत जरूरी है, हमको पता है सबको। तो यहाँ पे मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स होने चाहिए फॉर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो स्काडा सिस्टम है, स्मार्ट ग्रिड वाला सिस्टम है, यहाँ पे मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स होने चाहिए, ताकि हैक वैक ना हो सके इतनी ईजिली। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पे गवर्नमेंट ले रही है, इससे इतना जॉब क्रिएट होगा इंडिया में जब स्मार्ट ग्रिड बनना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मूव है ये। ठीक है, एंड इसमें अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब बस गवर्नमेंट कह दे कि हाँ आर एन डी में भी पैसा देंगे, प्रिक्योरमेंट में भी पैसा देंगे, और ये करना है, मतलब मेक इन इंडिया वाला अच्छे से करना है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, इससे मैन्युफैक्चरिंग इतनी बूस्ट होगी इंडिया में, एंड जो हम बाहर से कंपोनेंट मंगाते हैं, अगर गवर्नमेंट कह दे, लाइक इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है, लाइक स्मार्ट ग्रिड बहुत बड़ा ना टास्क होने वाला है, एंड टू मेक देम रेजिस्टेंट टू मैलवेयर हैक्स एंड साइबर अटैक्स, बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। बट इसके अंदर बहुत बड़ा बर्डन भी होगा फॉर स्टेक होल्डर्स, कि भाई कैसे करेंगे इसको, होगा कैसे ये, कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंट कैसे बनाएं इसको साइबर अटैक के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए यूजिंग देयर डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है, और बहुत सारे डिजिटल स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं इसी स्पेस में। अच्छा, नेक्स्ट सरकार कह रही है रिस्ट्रिक्टिंग और पुटिंग सेफगार्ड ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स। मेरे हिसाब से क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग और पुटिंग सेफगार्ड ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट ग्रोथ रेट। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि भाई जो चीज़ हम अभी बाहर से सस्ती ले सकते हैं, जब तक हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे उसकी प्रोडक्शन करेंगे, तब तक वो मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पहुँच गई, और अभी हम सोच रहे होंगे कि लाइन लगाएंगे। तो इस तरीके से सरकार को मैनेज करना पड़ेगा, क्या लेना है बाहर से, क्या खुद बना सकते हैं। तो दिस हैज़ टू बी लाइक इम्प्लीमेंटेशन वुड बी अ टास्क। सो इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ गारंटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज द ओनली वे आउट, ताकि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री लगाएं, ताकि उनका माल बिक जाए, नहीं तो वो भी नहीं लगाएंगे लाइन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है 18.7 पॉइंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट गारंटी देने में 18.6 पॉइंट मेरे हिसाब से है वेरी वेरी गुड डिसीजन, कंसिडरिंग द फ्यूचर टू बी हेवीली डिपेंडेंट ऑन डेटा एंड ऑटोमेशन। ठीक है, ये जो बॉडी बना रहे हैं ये, दिस बॉडी शुड बी डेवलप्ड इन ऑल एसेंशियल सेक्टर्स लाइक फूड, वाटर, पावर, विच आर एसेंशियल एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर इंडिया। क्योंकि अब सब डेटा पे जाने वाला है, पानी के मीटर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। ठीक है, गैस के मीटर लग चुके हैं दिल्ली एनसीआर में, स्मार्ट मीटर जो गैस घर पे आती है लाइन से, बिजली के स्मार्ट मीटर लगने हैं अभी। तो ये सब डेटा पे जाएगा, तो डेटा इज गोइंग टू बी वेरी प्रीशियस फॉर इंडिया, ताकि कोई मैनिपुलेट और हैक ना कर सके हमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मूव है अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी सोच रहे हैं लोग। एंड बहुत अच्छा मूव है टू कीप अपडेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड मूव अलॉन्ग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब इसके ऊपर इन्होंने बोल तो दिया कि भाई करो, बट इसके लिए भी एक अलग से बना दो ना बॉडी, कि भाई जो करवाएगा, नहीं तो हमको तो पता है हमारे कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओवरवर्क है, ये भी करना है वो भी करना है, इलेक्शन ड्यूटी भी लगवा दी बीच में उनकी कोविड में, 50 काम निकलवा लेते हो तुम एक ही एम्प्लॉय से। तो भाई 50 काम निकलवाते हो एक ही एम्प्लॉय से, तो एफिशिएंटली नहीं काम करेगा ना वो। अब तुम्हें हर सेक्टर में ग्रोथ इंश्योर करनी है, तो बनाओ ना एक अलग से बॉडी बनाओ जो इंश्योर करेगी कि भाई स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। अच्छी बात है, चलो करते हैं ये भी। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से दिस शुड बी रिवाइज एवरी ईयर टू इंक्रीज मोर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये तो मतलब अच्छी बात है, और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड स्पीड अप हो जाएगा, बाहर के मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, बट इन्होंने बहुत छोटे में निपटा दिया, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि सोलर में क्या होता है, सोलर इंडस्ट्री में उड़ जाते हैं प्लांट, विंड मिल्स में, विंड पावर में क्या होता है,
टूट जाते हैं प्लांट, ठीक है, आंधी तूफान वो भी नहीं सर्वाइव कर पाते इतने ज़्यादा। बट अभी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है विंड पावर में, तो वो कर लेते हैं। बट सोलर में यूजुअली जैसे अम्फान आया था उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में बहुत नुकसान हुआ था। अभी एक और आया था गुजरात में लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ था। अभी एक और आ रहा है जो तख्ते तख्ते करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत नुकसान हो सकता है। सो ये जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मिटिगेशन का जो क्लॉज है, लाइक जो गवर्नमेंट ने डील्स करी हुई है वहाँ पे, तो एज अ डेवलपर तो इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, बट गवर्नमेंट को और इंश्योर करना चाहिए कि भाई कैसे मैनेज करा जाए इसको, बिकॉज दिस इज एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है, और एसेंशियल सर्विस सेक्टर है ये। तो इनका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जगह पे होना चाहिए इनका डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क एवर्जन, क्योंकि मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार से, बट क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, सजेशन भी देनी चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए, बट वो मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरा बहुत सारा बायस्ड ओपिनियन भी है, एज अ कंज्यूमर ओपिनियन भी है, जो मैंने सब कवर कर दिया ये माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं अपना एक सजेशन और वो ड्राफ्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी सरकार को, ठीक है, मैंने उनको भेज भी दिया है। वो मेरा बायस है क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। आप लोगों को इस वीडियो से जो भी क्रक समझ में आया, आप अपना ईमेल लिखो, और जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो पावर इंडस्ट्री में है, चाहे वो सोलर से है, विंड से है, बायोगैस से है, या फिर नया स्टार्टअप है जो सोच रहा है, जिसको नॉलेज है इसके बारे में कि कैसे चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, तो वो कृपा करके नीचे कमेंट करें या फिर मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़े, ताकि लिंक्डइन पे मैं आपको पूरा ईमेल दूंगा एंड आप वो पढ़ लें। आप ईमेल कभी भी भेज सकते हैं। अगर अभी वैसे डेट मेरे हिसाब से मिस हो गई होगी, क्योंकि मेरी मिस हो गई है ड्यू टू कोविड, तो अगर डेट मिस भी हो गई होगी कोई बात नहीं, आप मेल तो भेज सकते हो, क्योंकि 6 महीने बाद बननी है वही पॉलिसी। फास्ट ट्रैक कितना फास्ट ट्रैक कर दोगे भाई, अगले महीने थोड़ी निकाल दोगे पॉलिसी, निकाल भी सकते हैं, यू नेवर नो, हमारी सरकार बहुत तेज है। तो तेज तो है, समझदार है क्या, सबको लेके चलती है क्या, तो वो देखते हैं। तो मेल करो, अपना काम करो, एंड व्हाट्सएप पे आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। एंड दिस इज द ईमेल जहाँ पे आपने भेजना है। सेम ईमेल है जहाँ पे कंज्यूमर राइट्स पॉलिसी का भेजा था, देवरंजन डॉट चट्टोपाध्याय @NIC.in। दिस इज अर वेबसाइट, दिस इज अर कॉन्टैक्ट नंबर। आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करने का फॉर दिस, आप टेक्स्ट करो, आई विल सेंड यू द मेल, और समवन फ्रॉम माई टीम विल सेंड यू द मेल, ठीक है। एंड अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे इसमें, काफ़ी अच्छी अच्छी पॉलिसी हमने डिस्कस करी। तो अब हम अपना अपना काम करते हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, दैट वी हेल्ड दिस गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल फॉर गिविंग अस अ बेटर पॉलिसी, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया 2021 का, इसका कवरेज। मैंने कोशिश करी इसको अनबायस रखने का, बट जो है वो है। एंड मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर कर दिया बीच में, एंड आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है मेरे को वो भी बता दी, जो चीज़ें नहीं लगती वो भी बता दी। नाउ इट इज़ योर टेक कि आपको क्या फीडबैक देना है, क्या सजेशन देनी है गवर्नमेंट को। आई थिंक द टाइम लाइन हैज़ लैप्स्ड, बट फीडबैक स्टिल काउंट्स एंड ईमेल की कॉपी स्टिल काउंट्स। 6 महीने है हमारे पास, ये पॉलिसी 6 महीने बाद इंप्लीमेंट होगी फाइनल पॉलिसी के वर्जन में। सो इन्होंने 6 महीने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को भी दिया है, तो आप लोग अपना मेल भेज सकते हैं, नहीं तो और लोगों को ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि उनको भी पता रहे इफ दे आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री तो क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड सो दैट वी प्लान अकॉर्डिंगली। Okay, so thank you for watching, and I will see you in the next videos. Do subscribe, like, and comment, and stay tuned. Bye.